Assalamu alaikum students, it's your science teacher Hassan here. Today we will talk about diet affects our circulatory system. In previous lecture we learned about blood vessels and their functions. Uh, I hope you must have prepared that topic very well. And today I am trying something different. आज का जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर वो मैं आपको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यूसली जो है विद स्लाइड शो जो है वो रिसीव होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. डाइट अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. आपकी जो डाइट है, जो आपकी फूड इनटेक है, जो भी आप लोग खाते हैं पीते हैं, ठीक है, वो सारा आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करती है वो चीज़. ठीक है, इसी तरह से जो आपका रहने सहने का जो तरीका है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो भी आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. ठीक है, अब वो अफेक्ट करके बाज़ दफ़ा से आपके बॉडी में कुछ इरेगुलरिटीज़ क्रिएट करता है. ठीक है, कुछ बीमारियां जो है वो क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया जिसको हम शुगर कहते हैं, इसी तरह से एस्थमा हो गया जिसको हम दमा कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट जो बीमारियां हैं वो किससे हो सकती हैं? जो आपकी डाइट अगर सही ना हो और अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक ना हो तो वो हो सकती हैं. ठीक है, आपको तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो डिजीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज़ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक का दूसरा नाम जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होता है. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब आपका जो हार्ट है, आपने इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है कि हार्ट जो है वो मसल सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है, और ये जो मसल सेल्स हैं इनको भी जिस तरह से आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए. ठीक है, इसी तरह से आपके जो हार्ट सेल्स हैं उनको भी अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए? उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उनको फूड चाहिए. ठीक है, और ये किस तरह से उनको मिलती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो उनको मिलती है. जिस तरह से आपने पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो लेकर आती हैं हार्ट की तरफ. ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, फूड सप्लाई करती हैं किसको? हार्ट को. उनको हम कहते हैं जी कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल्स? वो ब्लड वेसल्स जो कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन एंड फूड यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? कोरोनरी आर्टरीज का नाम देते हैं. ठीक है, अब बाद दफ़ा इस तरह होता है कि एक सब्सटेंस होता है, हार्ट सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं प्लेक, जिसको हम नाम देते हैं प्लेक का. ठीक है, ये आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स के अंदर जमा हो जाता है. ठीक है, ये जो हार्ट सब्सटेंस होता है ये उधर इस तरह से उसके ऊपर जम जाता है. ठीक है, तो ये जो प्लेक होता है ये बनता किससे है? ये बनता है फैट से और इस तरह के जो दूसरे सेल्स होते हैं, फैट सेल्स हो गए. ठीक है, तो अब ये फैट सेल्स क्या है कि जो आप फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें जो फैट मौजूद होता है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैट वगैरह. तो ये जो फैट्स होते हैं, ये फैट एक आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि आपके हार्ट को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कर रही हैं, उनके ऊपर एक तय जो है वो जम जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं. ठीक है, यानी आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब चूँकि ब्लड ने उधर से गुजरना है, पास ऑन करना है, तो वो ब्लड को जगह कम मिलेगी सर्कुलेट करने के लिए, आपके हार्ट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो जब हार्ट को जगह कम मिलेगी तो वो क्या होगा कि उस जगह पर बाज़ औक़ात एक ब्लड का जो क्लॉट बन जाता है. ठीक है, क्लॉट से क्या मुराद है? एक छोटा सा पीस टाइप जो है वो ब्लड का जमा हुआ, जिसको हम कहते हैं खून अगर जम जाए किसी जगह पर तो उसको हम क्लॉट कह देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ब्लड का जो सेल्स हैं वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होकर जमा होकर तो क्लॉट बना देते हैं. किस जगह पर? जिधर वो प्लेक जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी पे बना था. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएगी जिस जगह पर प्लेक बना है. ठीक है, उसके होने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड है जिसने हार्ट को फूड पहुंचानी थी, ऑक्सीजन पहुंचानी थी, वो ब्लड उधर तक वो फूड नहीं पहुंचा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर
फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही काम करने के लिए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि आपको हार्ट अटैक का जो इशू है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हार्ट है, ये जो पार्ट है जिधर प्लेग बना था, ठीक है, और प्लेग बनने के बाद उधर ब्लड क्लॉट बन गया, इस जगह के ऊपर क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो ऐसा ऐसा उसके सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको फूड नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, अब जिस जगह पर हार्ट के जिस जगह पर ये जो सेल्स की डेथ हो गई है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन के लैक की वजह से, फूड के लैक की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑलराइट, अगर बहुत ज़्यादा मसल सेल्स जो हैं वो आपके हार्ट के वो ख़त्म हो जाएं, किस चीज़ की वजह से? इस प्लेग के जमने की वजह से और आपके जो ब्लड क्लॉट होने की वजह से, तो क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो आपकी बॉडी के पार्ट्स को उस तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही, फूड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंचेगा और वो पर्सन जो है जिसको ये इशू हुआ था वो मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं हार्ट अटैक की? हर बीमारी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ अलामात होती हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक की सिम्टम्स में सबसे पहले जो है वो चेस्ट पेन। ठीक है, आपकी जो चेस्ट है उधर अक्सर जो है वो उस पेशेंट को दर्द होगी, पेन रहेगी उसकी इधर। ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो ब्रेथ होगी, सांस होगी, वो शॉर्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? उसको बार बार जब वो सांस उसकी फूलेगी, सांस चढ़ेगी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो अलामात हैं ये हैं हार्ट अटैक की सिम्टम्स। ठीक है, तो इस केस में ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमें पेशेंट को जब फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है या फिर 1122 पे कॉल करके या किसी भी तरह से, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी में इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब हार्ट की जो डिजीज़ है या जो हार्ट अटैक है, इससे हमें बच कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी अवॉइड? सबसे पहले तो हमें अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना होता है। अपनी जो फूड इनटेक है वो हमें इस तरह की लेनी होती है कि जो जिसके अंदर फैट कम से कम हो। ठीक है, घी फैट चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो एनिमल फैट हो, प्लांट का हो, प्लांट सोर्स उसका, या एनिमल सोर्स हो। ठीक है, प्लांट सोर्स कौन सा हो सकता है? जिस तरह से ऑलिव हो गया, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, ये सारे जो हैं ये प्लांट सोर्सेज हैं फैट के और इसके ऑयल के। ठीक है, और जो एनिमल फैट है वो क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो आप गोश्त खाते हैं उसके अंदर जो चर्बी वगैरह होती है वो सारा फैट है। ठीक है, तो ऐसी फूड जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर फ़ैट हो या बहुत कम फ़ैट हो, वो वाली खानी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से हम घरों के अंदर घी लगा के तो बड़े हैवी किस्म के पराठे और इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं तली, तो वो चीज़ें कम खानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसी फूड खानी चाहिए जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो। फाइबर किस फूड में ज़्यादा होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी। ठीक है, जिस तरह से फ्रूट हो गया, तो इनके अंदर फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो फाइबर आपकी डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। ठीक है, और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बेहतर रखता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ या हार्ट की बीमारियां नहीं होती। इसी तरह से हमें रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो एक अच्छे तरीके से होती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं भी ब्लड क्लॉट नहीं बनता। तो एक्सरसाइज करने से, इसी तरह से स्मोकिंग से अगर हम बचते हैं, अगर स्मोकिंग नहीं करते तो उससे भी आपका जो हार्ट की बीमारियां हैं वो उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होगा कि स्मोकिंग का जो धुआं है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो आपकी ब्लड के अंदर जाके क्लॉट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो उस तरह से नालियों में नहीं पहुंच पाता, उधर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट की बीमारियां जो हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, इस तरह से ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। ओके, सो इस तरह से हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारी है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो है ये होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में हार्ट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है। तो जब वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो उस दौरान आपकी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। ठीक है, अब वो कितनी फोर्स या प्रेशर लगाता है उन आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपकी आर्टरीज में से ब्लड गुजर रहा है, अब वो आर्टरीज में से ब्लड गुजरते हुए ब्लड जो है वो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर की अमाउंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो है, अगर तो एक नॉर्मल इंसान है तो
तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो होगा 120/80। अब ये 120/80 क्या है? ये ब्लड प्रेशर जो है इसको हम मेजर करने का एक तरीका है कि इसकी एक वैल्यू होती है, टिपिकल वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है? दैट इज़ 120/80। अगर किसी की वैल्यू जो है वो 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। आपने अक्सर जो है वो अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, अपने दादा को या किसी भी जो बड़ी एज के जो लोग होते हैं ख़ास तौर पर, तो उनको आपने सुना होगा कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि यही चीज़ होती है कि उनका जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है 120/80 से। ओके, अब ये इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है या ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करता है। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो गुर्दे हैं वो फेल हो सकते हैं, हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, वो काम करना छोड़ सकते हैं। क्योंकि उन तक जब ब्लड नहीं पहुंच रहा सही तरह से, तो ब्लड के थ्रू उन तक क्या पहुंचना था? उन तक ऑक्सीजन पहुंचनी थी, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचने थे, फूड पहुंचनी थी, तो वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच रही तो वो काम करना छोड़ देंगे। सो किडनी का फेलियर, हार्ट का फेलियर सारे ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। अब अलामात क्या है हाई ब्लड प्रेशर के? हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में हेडेक है, ठीक है, सर का दर्द है, इसी तरह से जिस्म जो है वो थका थका सा रहना, फटीग हो जाना, इसी तरह से धुंधला धुंधला सा नज़र आना, ब्लड विजन, नोज ब्लीड यानी कि नाक से अक्सर खून का बहना, ये सारी जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, ये ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरी जो इसकी है रीज़न क्या हो सकती है कि वो फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है, वही जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घी और तेल वाली जो चीज़ें हैं, जो आप तली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह से हाई सॉल्ट इनटेक यानी कि अगर नमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप ले लेते हैं खाने के साथ या चिप्स वगैरह के साथ, उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग से होता है, ओबेसिटी मोटापा है, ठीक, ओबेसिटी जो है मोटापे को कहते हैं, तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायबिटीज़, शुगर की जो बीमारी है, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये मिल के आपके जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है दोनों डिजीज़ को। तो वी शैल कंटिन्यू हियर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।